नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। और उसी संदर्भ में आगे चलते हुए आज हम लोग एक जनरली हम लोग वर्ड लेते हैं, लेकिन आज एक टॉपिक लेते हैं जो आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। वो सुने हैं, बापू के 3 बंदर। इसकी कहानी बहुत फेमस है और इसका सार है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो इसी को थोड़ा सही तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो चीज़ बताया गया है हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हैं, बापू जिनको कहते हैं, तो उनके बोलने का कुछ और मतलब था, इसका निकाला कुछ और गया है। इस शब्द को देख के, बापू के 3 बंदर को देख के कुछ अलग ही चीज़ समझ में आती है कि वो कहा क्या गया है। तो आप देखे होंगे कि जैसे बापू के बंदर में 3 बंदर को दिखाया गया है, जिसमें एक की आंखें बंद है, मुंह बंद है और एक का कान बंद है। सबसे पहला का आंख बंद है, दूसरे का कान बंद है, तीसरे का मुंह बंद है। तो एक चीज तो हम लोग को भी समझने की जरूरत पड़ती है कि इतने बड़े जो गलत के खिलाफ, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ के अंग्रेजों को यहाँ से जाने पर मजबूर किए, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, क्योंकि इसमें कुछ और छिपा हुआ था। इसका अर्थ कुछ और है, लेकिन अनर्थ किया गया है इसको। तो आप देखेंगे कि अगर मान लिया वो कहते इस चीज को कि बुरा मत देखो, तो बुरा मत देखो का क्या मतलब होता है कि जब हम देखें बुरा, कहने का क्या मतलब है कि बुराई कोई देखेंगे उसके बाद ही हमको आंख बंद करना है, क्योंकि पहले से तो हमको मालूम है नहीं कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। जब देखेंगे उसके बाद ही हम पकड़ सकते हैं कि हाँ ये बुरा है। तो वो कह रहे थे कि उनके कहने का मतलब हमको समझाया गया कि बुरा मत देखो, यानी कि जो बुरा हो रहा है तो उसको देखना नहीं है, आपको आंख बंद कर लेना है। यानी कि उसके खिलाफ किसी भी तरीके का आपको प्रतिरोध विरोध नहीं करना है, चुपचाप आंख बंद करके और खड़े रहिए या फिर वहां से चले जाइए। मतलब कि कहने का मतलब कि आप बुरा देखिए और फिर चले जाइए, आप वहां पे रहिए मत। दूसरा चीज सिखाया गया कि बुरा मत सुनो, यानी कि कहीं भी अभद्रता हो रही है, कहीं भी वाद विवाद हो रहा है, कहीं गाली गलौज हो रहा है, तो वहां पर भी कहते हैं कि यहाँ पे भी आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आप अपना कान बंद कर लो। मतलब जो जैसे हो रहा है उसको होने दो, उसमें कहीं भी प्रतिरोध विरोध मत करो और चुपचाप से अपना कान बंद कर लो और चले जाओ। और तीसरा यही चीज बताया गया कि जो दोनों चीज हो रहा है उसको एज इट इज होने दिया जाए, उस पर किसी भी तरह का आर्गुमेंट या उसको विरोध या रोकने की कोशिश मत करें, अपना मुंह बंद रखें, जैसे हो रहा है होने दिया जाए। तो ये एक्चुअल हमको समझाया गया। तो बापू तो ऐसा कभी कह ही नहीं सकते थे कि आप बुरा जो हो रहा है तो बुरे के खिलाफ आप खड़ा मत हो, या बुरा कोई बोल रहा है तो उसके खिलाफ बोलो मत, चुपचाप मुंह बंद करो। नहीं, ये चीज नहीं बताए थे। बापू के बताने का उस थी, बापू के 3 बंदर का जो वास्तविक मतलब था वो था कि अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, जीवन में कुछ एक मकाम हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, यानी कि दूसरे को देखना बंद कर दीजिए। दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब आप देखना बंद कर दीजिए। आप जो कर रहे हैं सिर्फ उस पर फोकस्ड रहिए, इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है, इस चीज को मानने के लिए उसका मेन मीनिंग जो बापू हमारे समझाए थे, उसका मीनिंग यही था कि आप सफल होना चाहते हैं तो खुद को देखिए, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पहले बंदर की आंख बंद दिखाई गई। दूसरा कहा गया कि दूसरे की मत सुनो, क्योंकि दूसरे की राय हमेशा गलत ही जनरली होती है, कोई सही तो होगा नहीं। तो दूसरे की राय फिर लेने की जरूरत नहीं है, दूसरे की सुनने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बार होता है कि हम दूसरे की ही सुनते हैं कि तू ही कर लो, तू ही कर लो, तू ही कर सकता है, तू ही नहीं कर सकता है। तो ये चीज सुनने के लिए उन्होंने यहाँ पे एकदम बिल्कुल प्रोहिबिटेड, एकदम निषिद्ध माना, कहा कि नहीं, एकदम गलत है, आप दूसरे को मत सुनिए। और तीसरा
कहे कि आपको कोई जरूरत नहीं है अपने आप को सत्य साबित करने के लिए, आपको बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप मुंह बंद रखिए और अपने लक्ष्य पे टिके रहिए। बस सिंपल उनका मीनिंग था समझाने का कि आप जो कर रहे हैं वो अपने आत्मविश्वास के साथ, अपनी जागरूकता के साथ उस काम को करिए। लेकिन हम लोगों को सिर्फ उस मार्ग से भटका करके बोला गया कि बुरा मत देखिए, बुरा मत सुनिए, बुरा मत करिए। यानी कि जो बुरा हो रहा है तो ये उन लोगों का चाल था जो हम पे शासन करना चाह रहे थे और हमारी मानसिकता को एक संकुचित तौर पे मतलब उसको बर्बाद करने की, कि हम जो भी करें ये लोग कुछ बोले नहीं। और अभी वर्तमान में जो हो रहा है उसी का सिर्फ परिणाम है कि इस चीज को पहले बताया गया है। अब नतीजा है कि लोग बुरा होते हुए देख के भी आंखें बंद कर ले रहा है, बुरा बोल रहा है तो उसके बाद कान बंद कर ले रहा है और उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। नतीजा है कि बुराई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए आदमी को थोड़ा पहल करना चाहिए कि आखिर इसका मतलब है क्या, एक समझाना क्या चाह रहा है और हम लोग को समझाया क्या गया है। तो कभी कभी उस पर भी थोड़ा सा अपने आप को मंथन करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत रास्ता बताया गया और हम लोग उसी रास्ते पे चल पड़े, तो नुकसान मेरा ही हो रहा है। हम किसी भी तरीके से अपने आप को सफल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम न किसी की गलती को समझ रहे हैं, न कुछ समझ रहे हैं, न कुछ बहस कर रहे हैं। नतीजा है कि दिन प्रतिदिन गलती और जो भी है, जिस तरह का भी आपके ऊपर शासन शोषण आपके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो इस चीज को समझिए, बहुत आसान सा चीज है। बापू के 3 बंदर याद रखिएगा कि जीवन में सफल होना है तो सिर्फ इस चीज को समझिए कि अपनी आंखें बंद रखिए, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा कहा कि आपको सुनने की जरूरत नहीं है दूसरे की, अपनी अंतरात्मा को सुनिए और अपना काम करते रहिए। तीसरा, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। हमको यही नहीं है कि जो हर के सवाल का जवाब हम देते चले। इसीलिए चुपचाप रहिए, बहस मत कीजिए, आप जीवन में कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद।